साथियों, जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम हर कदम पर सोचते रहते हैं, जाऊं या न जाऊं, बोलूं या न बोलूं, आगे बढ़ूं या रुक जाऊं। यही सोच मनुष्य को बंधन में रखती है। बुद्ध ने कहा था कि जहां हृदय करुणा से भर उठे और सत्य की पुकार सुनाई दे, वहां सोचने की आवश्यकता नहीं होती, वहां बस चल देना चाहिए। आज मैं 3 जगहों के बारे में बताऊंगा जहां बिना बुलाए जाना ही सच्ची साधना है, क्योंकि 7 जगहें आत्मा के 7 द्वार खोल देती हैं और जो इन द्वारों से गुजर जाता है वह भय और भ्रम से मुक्त हो जाता है। पहली जगह है जहाँ सीखने का अवसर हो। बुद्ध कहते थे कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं जो किसी एक के अधिकार में हो। ज्ञान तो प्रवाह है जो नदी की तरह सबके बीच बहता है। जब तुम किसी ऐसे स्थल पर जाओ जहाँ कोई सच्चा शिक्षक बोल रहा हो, जहाँ कोई गुरु किसी का मार्गदर्शन कर रहा हो, या जहाँ कोई ग्रंथ अपने शब्दों से मौन उपदेश दे रहा हो, तो वहाँ ठहर जाना चाहिए, बिना बुलाए, बिना झिझक, क्योंकि ज्ञान वह दीपक है जो केवल जलने से नहीं बुझता बल्कि दूसरे दीपकों को भी प्रकाश देता है। बुद्ध ने कहा था कि मूर्ख वही है जो प्रकाश के सामने खड़ा रहकर भी आंखें बंद रखे। एक बार बुद्ध के समय एक युवक रोज सभा के बाहर खड़ा होता था, वह भीतर नहीं आता था। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, तुम क्यों नहीं आते? युवक बोला, मुझे बुलाया नहीं गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सत्य का द्वार कभी बंद नहीं होता, जो खोजता है वह प्रवेश कर जाता है। मित्रों, यही पहली शिक्षा है। जब ज्ञान बुला रहा हो तब निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि ज्ञान का दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो भीतर उतरने का साहस रखता है। दूसरी जगह है जहाँ कोई दुख में हो। बुद्ध कहते थे कि करुणा ही धर्म का हृदय है। दुखी की पुकार सुनने के लिए कान नहीं, हृदय चाहिए। जब कोई रो रहा हो, जब किसी का मन टूटा हो, तब सोचो मत कि मुझे किसने बुलाया, वहाँ जाना ही सच्ची साधना है। एक दिन एक स्त्री अपने मृत बालक को गोद में लेकर बुद्ध के पास आई। वह रोती हुई बोली, मेरे पुत्र को जीवित कर दो। बुद्ध ने कहा, जाओ उस घर से एक मुट्ठी चावल ले आओ जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह स्त्री पूरे नगर में घूमी, हर घर से पूछा, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु का दुख था। तब वह समझ गई कि दुख सबका साथी है। वह लौटकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, अब मैं समझ गई कि कोई अकेला नहीं है। बुद्ध ने कहा, यही समझ करुणा की जड़ है। जब तुम किसी दुखी के पास जाते हो तो तुम उसके भीतर के अंधकार में दीप बन जाते हो। इसलिए दूसरी जगह है जहाँ दुख है, वहाँ बिना बुलाए पहुँच जाओ। तीसरी जगह है जहाँ भलाई का कार्य हो रहा हो। संसार में अच्छाई का शोर कभी नहीं होता, वह मौन में काम करती है। बुद्ध ने कहा था कि भलाई का कार्य चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, उसका फल अनंत होता है। यदि कहीं कोई वृक्ष लगाया जा रहा है, यदि कहीं कोई भूखे को भोजन मिल रहा है, यदि कहीं किसी बीमार की सेवा हो रही है, तो वहाँ बिना बुलाए पहुँच जाना चाहिए, क्योंकि भलाई में शामिल होना स्वयं को शुद्ध करना है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भंते धर्म का माप क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जहाँ लोभ नहीं है, जहाँ स्वार्थ नहीं है, वही धर्म है। मित्रों, जब तुम किसी भले काम में हाथ बंटाते हो तो तुम्हारे भीतर सोई हुई करुणा जागती है। यही करुणा धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की पहचान बन जाती है। इसलिए जब भी भलाई का अवसर दिखे तब यह मत सोचो कि तुम्हें बुलाया गया है या नहीं, बस चल पड़ो, क्योंकि जहाँ भलाई होती है वहाँ स्वयं बुद्ध उपस्थित रहते हैं। चौथी जगह है जहाँ अन्याय हो रहा हो। मित्रों, असत्य और अन्याय के सामने खड़े होने में साहस चाहिए। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह उनका मामला नहीं है, उन्हें किसने बुलाया। वहाँ जाने के लिए बुद्ध कहते थे कि अन्याय को देकर चुप रहना भी उसी अन्याय में सहभागी